आप सबसे पहले ये याद रखें, ये ध्यान रखें, ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो आत्मा है। ज्ञान में कर्म के क्षयोपशम से जो प्रवाह आता है वो आत्मा के अंदर से उत्पन्न होता है, और वह आत्मा का प्रवाह उस ज्ञान के साथ में जब बढ़ता है तो वह आत्मा ही अपने ही कर्म के क्षयोपशम से एक मन की रचना करती है, और उस मन के माध्यम से विचार करना, सोचना, ये मन के माध्यम से शुरू होता है। और मन को भी एक और दूसरे फंक्शन की जरूरत होती है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि ब्रेन का विषय होती है, और ये तीनों चीजें आपस में लिंक किए हुए रहती हैं, आपस में लिंकेज रहती हैं। आत्मा, मन और बुद्धि। मन का काम विचार करना है, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हर तरीके की पॉसिबिलिटीज, हर तरीके के डर, क्रोध आदि के जो भाव हैं, ये भावनाएं सबसे पहले मन में आती हैं और मन से बुद्धि में पहुंचती हैं। निर्णय लेने का काम बुद्धि करती है। हित क्या, अहित क्या, ये सीख बुद्धि को मिलती है। बुद्धि उस चीज का निर्णय लेती है, और मन चंचल इसलिए होता है कि मन हर चीज को देख करके इफेक्टेड होता है। यह मन का स्वभाव है। बुद्धि का स्वभाव इस बात की जानकारी लेना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या है क्या उपादेय है, ये बुद्धि में जानकारी होती है। लेकिन मन का काम चंचल है। सोच लेगा कि हां यह चीज त्यागने योग्य है, लेकिन फिर ही उसको ही ग्रहण करने का भाव करने लगेगा। यह काम किसका? मन का। लेकिन बुद्धि उसको रोकती है। ज्ञान आत्मा का ही है, मन में भी और बुद्धि में भी, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होता है वह बुद्धि करती है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो वो मन की बात नहीं मानेगी, निर्णय बुद्धि का होगा। अगर बुद्धि कमजोर है और मन अगर बुद्धि पर हावी हो जाता है तो फिर बात मन की मान ली जाती है, क्योंकि बुद्धि की कमी है। इसलिए मन और बुद्धि के बीच में एक द्वंद्व चलता है, और उस द्वंद्व में जो चीज स्ट्रांग होती है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है, उसी के अनुसार काम होता है। लेकिन अच्छे निर्णय वो माने जाते हैं जो बुद्धि से लिए जाते हैं। व्रत बुद्धि से लिए जाते हैं, मन से नहीं लिए जाते। त्याग बुद्धि से किया जाता है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, अच्छे को ग्रहण करना, बुरे को छोड़ना, यह काम बुद्धि करती है। मन तो उस समय भी कहता रहता है ऐसा मत करो, WW का त्याग मत करना, कभी भी मौका पड़ेगा तो मैं परेशान कर दूंगा तुमको। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी जाओगे, कुछ भी माहौल मिलेगा, कुछ करना पड़ सकता है। ये कौन कह रहा है? ये मन। और बुद्धि क्या कह रही है? नहीं, WW वाला बहुत बेकार बबलू होता है और उसका भाव गंदा होता है, हमें ऐसे गंदे भावों में नहीं पड़ना। ये कौन निर्णय कर रही है? ये बुद्धि कर रही है। अब इन दोनों के बीच में द्वंद्व चलेगा। त्याग मन से नहीं होता, त्याग किससे होगा? बुद्धि से। बुद्धि त्याग करेगी, लेकिन त्याग करने के बाद में मन अपने मन की करेगा। जब वो देखेगा एक W को तो वो कहेगा सोच ले, हमारा मन कर रहा है थोड़ा सा लेने का। बुद्धि कहेगी नहीं, गलत काम नहीं करने का। अगर बुद्धि ने अपने मन को समझा दिया और मन के ऊपर कंट्रोल बुद्धि का रहा तो बुद्धि की जीत हो जाएगी। वो WW में फिर कभी इंगेज नहीं होगा। और अगर मन उसके ऊपर हावी हो गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ऐसी जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी फिर सब भ्रष्ट बने के काम करने लग जाता है। ये बुद्धि और मन के बीच का अंतर ध्यान में रखो। जितना भी संयम है, जितना भी व्रत है, वो सब बुद्धि से लिया जाता है। जजमेंट जो होता है बुद्धि करती है। मन तो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, हमेशा कभी ये कभी वो ऐसा करता ही रहेगा, और बुद्धि उसको कंट्रोल में किए रहती है।
सोच जरूर ले कुछ भी, लेकिन करेगा कुछ नहीं, तो ये ध्यान रखना। ये कौन बोल रहा है? ये बुद्धि बोल रही है। और ये नॉलेज आ रही है, वो कहां से आ रही है? वो आत्मा से आ रही है, बुद्धि में भी और मन में भी। तो मन का नेचर अलग है और बुद्धि का नेचर अलग है और आत्मा का नेचर अलग है। और ये तीनों चीजें एक दूसरे के फंक्शन हैं और ये एक दूसरे के साथ लिंकअप होकर के काम करती हैं। ये आत्मा, बुद्धि और मन तीनों इस तरीके से काम करते रहते हैं। आप इस तीनों चीजों की अनुभूति कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है कि हमारा मन काम कर रहा है। अगर बुद्धि काम करती रहेगी तो आप सही रास्ते पर चलते रहोगे, क्योंकि बुद्धि कोई विजडम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एक बहुत बड़ा नाम है विजडम। ये बहुत भारी शब्द है, जिसे ज्ञान का साम्राज्य कहा जाता है। मन के पास कुछ नहीं होता है, मन के पास ओनली थॉट प्रोसेस होते हैं, विचारों की लहरें होती हैं। मन के पास कोई स्थिरता नहीं होती है, तो लहरों से काम नहीं चलता है, काम चलता है कॉन्क्रीट चीज से। और ऐसी चीज वो बुद्धि के पास होती है। इसलिए बुद्धि और मन दोनों का अंतर जान करके बुद्धि से काम करना, मन की सुनना, समझना, विचार करना, लेकिन निर्णय बुद्धि से लेना, ये हमेशा ध्यान रखना। इससे तुम्हारा कल्याण होगा।